Hello and welcome to English e-learning. We are going to study about how to form nouns. आज हम नाउन कैसे बनाना है ये पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कुछ पहले के वीडियोस में ये बताया है कि क्या कौन से सफिक्स ऐड करने से कैसे नाउन बन सकते हैं। सफिक्स मतलब ऐसे शब्द जो हम किसी गिवन वर्ड के एंड में लगा सकते हैं, और जब हम एंड में लगाते हैं तो हमारा वो नया वर्ड बन जाता है, नए मीनिंग के साथ बन जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में बन जाता है। सो हम आज आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देने वाले हैं, या कुछ वर्ड्स मैं लाई हूँ एज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे आपको कैसे नाउन फॉर्म में चेंज करना है ये समझ आएगा। ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को 9th 10th 11th 12th जहाँ ये बच्चे हैं यहाँ पर आपको नाउन फॉर्म्स में बनाना का क्वेश्चन आता है। ऐसे बहुत सारे पैसेज दिए जाते हैं जहाँ पर बोला जाता है आइडेंटिफाई द नाउन फॉर्म्स, या बोला जाता है कन्वर्ट दिस वर्ड टू नाउन फॉर्म्स। तब आपको कैसे नाउन फॉर्म बनाना है ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो अगर आप पहले के वीडियोस देख चुके हैं तो आपको समझ आएगा कि कौन से टाइप के सफिक्स यूज़ करने होते हैं जिससे हमें नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद मिले। तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक एक्सरसाइज बना के लाई हूँ जिसमें मैं 10 शब्द लेके आई हूँ, और इन 10 शब्द को मुझे नाउन में कैसे कन्वर्ट करना है। सो राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपके सामने 10 वर्ड रखने वाली हूँ और आपके साथ डिस्कस करते करते आपको आंसर भी बताती जाऊंगी। पहला क्वेश्चन है डिफरेंट। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स अराउंड अस। तो जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मैं यहाँ नाउन फॉर्म नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं आपको कहना है कि नाउन फॉर्म क्या होगा डिफरेंट का, तो मुझे सफिक्स लगाना पड़ेगा ENCE, तो बनेगा वो डिफरेंस। सो मैं जब डिफरेंस लिखती हूँ तो यहाँ पर मैं ENCE सफिक्स लगा रही हूँ, जो मेरा वर्ड ही चेंज कर रहा है, मीनिंग भी चेंज कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर गर्ल। सो यहाँ जब मैं डिफरेंट का डिफरेंस में यूज़ कर रही हूँ तो मैं नाउन फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। दूसरा शब्द है क्वालिफाई। डिड यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्वालिफाई, विच इज़ वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म को मुझे नाउन में चेंज करना है तो मुझे शन TION सफिक्स लगाना पड़ेगा। QUALIFICATION। ये हो गया क्वालिफिकेशन, जो हो गया नाउन फॉर्म ऑफ क्वालिफाई। तीसरा वर्ड है प्रमोट। डिड यू गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट पोजीशन और डिड यू गेट प्रमोटेड एज जनरल मैनेजर। जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं नाउन फॉर्म नहीं यूज कर रही हूँ, मैं वर्ब फॉर्म यूज कर रही हूँ। और इफ आई से डिड यू गेट द प्रमोशन एज जनरल मैनेजर, देन आई एम यूजिंग द नाउन फॉर्म। सो प्रमोट का क्या हो जाएगा, प्रमोशन। यहाँ भी TION को लगाया जाता है एज अ सफिक्स। आप ये ध्यान रखिए कि बहुत बार स्पेलिंग में चेंजेस आते हैं, सो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्पेलिंग्स भी कैसे चेंज हो रही हैं। परफॉर्म। डिड यू परफॉर्म एट द डांस फेस्टिवल। यहाँ पर भी परफॉर्म मैंने वर्ब फॉर्म में यूज़ किया। एंड डिड योर परफॉर्मेंस वॉज योर परफॉर्मेंस लाइक्ड बाय एवरीवन। सो व्हेन आई से लाइक दिस, वहाँ पर मैं नाउन फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। सो परफॉर्म को मैं अगर लिखती हूँ परफॉर्मेंस, तो मैं नाउन फॉर्म को यूज़ कर रही हूँ ANCE लगा के। सेल्फिश। डोंट बी सो सेल्फिश। जब मैं ये बोलती हूँ तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब का बात कर रही हूँ, लेकिन सेल्फिशनेस, ये जो NESS लगाया है ये हो गया नाउन फॉर्म। सो सेल्फिश को अगर मुझे नाउन फॉर्म में चेंज करना है तो मुझे NESS लगा के सफिक्स लगा के सेल्फिशनेस दिखाना पड़ेगा। रिवॉल्व। रिवॉल्व मीन्स गोल घूमना। डोंट रिवॉल्व अराउंड मी, और देयर आर सो मेनी रेवोल्यूशंस अराउंड अस। सो व्हेन आई टॉक लाइक दिस, रिवॉल्व का रेवोल्यूशन इज अ नाउन फॉर्म। सो रेवोल्यूशन में आप देखिए बहुत ही स्पेलिंग चेंज है। रिवॉल्व L तक लिया गया है, उसके बाद UTION कर दिया गया है। ये एक सफिक्स है
जहाँ पर मैंने ये लास्ट वी तो निकाल ही दिए हैं और रिवॉल्व का रिवॉल्यूशन बन गया, ये हुआ नाउन फॉर्म। सातवां है एंड्योर। एंड्योर इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्पीच विच शोज द वर्ब फॉर्म, और इसका एंड्योरेंस, ANCE लगाऊं, ई निकाल के तो मैं नाउन फॉर्म बनाती हूँ एंड्योरेंस। एक्यूरेट, बी एक्यूरेट इन द वेट्स। हाँ, व्हेन वी से लाइक दिस हम बता रहे हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए, आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। और इफ आई से शो एक्यूरेसी, सो मतलब मैं नाउन फॉर्म यूज कर रही हूँ। सो ACCURACY, तो मैं जो CY यूज करती हूँ वो सफिक्स यूज कर रही हूँ। यहाँ पर TE निकाल दिया गया है, एक्यूरेट का एक्यूरेसी हो जाता है। जब एक्यूरेसी हम बोलते हैं तो हम नाउन फॉर्म यूज कर रहे हैं, और एक्यूरेट हम बोलते हैं तब हम बी एक्यूरेट मतलब हम वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। इन्वेड, इन्वेड मीन्स किसी के टेरिटरी के अंदर जाना। सो इन्वेड हो गया वर्ब फॉर्म और इन्वेजन हो गया नाउन फॉर्म। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इन्वेडन, इन्वेजन में DE निकाल दिया है और यहाँ पर SION लगा दिया है, इन्वेजन। इन्वेजन इज अ नाउन फॉर्म ऑफ इन्वेड। और आखिरी शब्द जो मैं आज लेके आई हूँ वो है अर्दी। अर्दी मीन्स जमीन से जुड़ा हुआ, लेकिन अर्दीनेस, इफ आई से अर्दीनेस, इट इज नाउन फॉर्म। EARTHINESS। यहाँ पर आप देखिए स्पेलिंग में अगेन चेंज है, Y निकाल के I लगाया है, उसके बाद सफिक्स लगाया है NESS, अर्दीनेस। ये कुछ थे आपको एक्सरसाइज के रूप में, आपको प्रैक्टिस के रूप में मैंने अब 10 शब्द लाए थे, जिसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको 2 बार 3 बार सुनना है, जिससे आपको और भी समझ आ जाए कि कौन से सफिक्स लगाने से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच को हम नाउन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारे नाउन फॉर्म्स लेके आऊँगी, जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहे और आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि नाउन फॉर्म्स को ढूंढना और नाउन फॉर्म्स को बनाना इज़ नॉट सो ईजी। अगर आपको सफिक्स मालूम है तो आपको ये करना ज़रूर आ जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए। बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।